इन दिस मॉड्यूल वी विल कंटिन्यू विद द पावर रूल। अब की बार जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव नंबर्स हों। हमने पॉजिटिव नंबर्स के लिए देखा पावर रूल, एक्स रेज़्ड टू पावर n अगर आपके पास है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो n टाइम्स एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। तो ये पावर रूल फिक्स्ड है, चाहे आपके पास जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, फ्रैक्शन हो। तो इसलिए नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के लिए कोई नया रूल नहीं है, इट्स द सेम पावर रूल। So let's start with extending the power rule. Earlier rule proved for positive integers, holds for negative integers as well. जर्नल फॉर्म हमने पहले भी देखी थी कि अगर आपके पास अब यहाँ पे n इंटीजर्स है, ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो आपको पता है कि एक्स रेज़्ड टू पावर ज़ीरो होगा तो वो 1 आता है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाता है, तो आपको पावर रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्स रेज़्ड टू पावर n जहाँ पे भी आएगा डेरिवेटिव लेना है तो उसको लिखा जाएगा पावर इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1। एग्जाम्पल, एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 2 है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, लेकिन आपने रूल से नहीं हटना। डिफ्रेंसिएशन में अभी हम सारे रूल्स आगे चल के पढ़ेंगे, तो आपने स्टिक रूल्स के साथ स्टिक रहना है, तो आपके लिए डिफ्रेंसिएशन ईजी रहेगी। जो आपके पास रूल है वो आपको पता होना चाहिए, और किस स्टेप पे कौन सा रूल अप्लाई होता है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है इस स्टेप पे कौन सा रूल है और रूल क्या है, तो आपके लिए डिफ्रेंसिएशन बहुत सिंपल। तो एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 2 हमने रूल ये याद किया था कि पावर टाइम्स एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1, वही हमने अप्लाई किया। नेगेटिव 2 टाइम्स एक्स रेज़्ड टू पावर नेगेटिव 2 नेगेटिव 1, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 2 एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 3। अगर आप आंसर जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना चाहते हैं तो फिर आप एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 3 को नीचे ले आएँ। ये एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है कि अगर वेरिएबल ऊपर या नीचे जाता है तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। एक और रेसिप्रोकल फंक्शन देखते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल फंक्शन जैसे 1/x लिया हुआ है, ये बड़ी एक कॉमन सी मिस्टेक है कि हमारे पास अगर जैसे 1/x है या 1/x² है, अब x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो अगर आपको क्वेश्चन मिला है 1/x² तो स्टूडेंट्स उसका आंसर लिख देते हैं 1/2x, यानी कि सीधा सीधा x² पे पावर रूल लगाया और वो बॉटम में जो x² था उसका डेरिवेटिव बॉटम में ही लिख दिया 2x। अगर आपके पास वेरिएबल बॉटम में है, डिनोमिनेटर में है, तो उस पर पावर रूल नहीं अप्लाई होता। पावर रूल सिर्फ इस शक्ल में अप्लाई होगा जब आपके पास x रेज़्ड टू पावर n है, यानी कि आपके पास जो x है, जो वेरिएबल टर्म है जिसकी पावर है, वो न्यूमरेटर में है। तो ऐसे सिनेरियोज़ में जहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में है, तो आपको पहले उसको न्यूमरेटर में लाना होगा, और न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, फिर आप उसके ऊपर जो आपका पावर रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 1/x है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमने दोनों तरफ d/dx अप्लाई किया। ये एक मैथमेटिकल वे है, स्टेप्स किस तरह से करने हैं। राइट साइड पे हमने, आप ये देखें कि जो x रेज़्ड टू पावर माइनस 1 लिख लिया 1/x को, ये ज़रूरी है। आपने सीधा सीधा बॉटम में उसका डेरिवेटिव नहीं ले लेना, आपने उसको ऊपर लेके आए और उसकी पावर का साइन चेंज हो गया क्योंकि x की पावर 1 थी, ऊपर आके -1 हो गई। अब आप उस पर पावर रूल अप्लाई करें, पावर टाइम्स x रेज़्ड टू पावर -1, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके नेगेटिव x रेज़्ड टू पावर -2 आ जाता है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो -1/x² भी आ सकता है। कुछ जो पावर फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स आपको याद रह जाएंगे, कोई इतने कॉमनली यूज़ होंगे, जैसे x² 2x, x³ 3x²। इसी में एक 1/x भी है कि 1/x जो है उसका डेरिवेटिव -1/x² आता है पावर रूल्स। मैचेस अर्लियर टेंजेंट स्लोप कैलकुलेशंस, तो आप यहाँ पे ये जो आपने डेरिवेटिव निकाला है, ये थोड़ा याद दिलाने के लिए कि डेरिवेटिव क्या होता था कि उस फंक्शन पे जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन देता है। आप इसमें कोई भी x की वैल्यू ले लें इस डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर और आप उसको ग्राफ से भी देखें तो आपको वो उस पॉइंट पे, उस कर्व पे टेंजेंट की शक्ल में नज़र आएगी। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ली भी है, यही वाला फंक्शन है -1/x²। 1/x जो आपके पास एक्चुअल फंक्शन था, उसका जो डेरिवेटिव निकला वो -1/x² था। हम 2 पे बिहेवियर देखना चाह रहे हैं कि व्हेन x = 2, तो अगर आप x = 2 पुट करेंगे डेरिवेटिव के अंदर तो वो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिलेगी। तो ये आप देखें कि ये आपके पास टेंजेंट लाइन 2 के ऊपर मिल रहा है। हायर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स अगर आ जाते हैं तो आपने उससे नहीं घबराना, आपने पावर रूल उसी तरह से अप्लाई करना है जैसे किसी भी
एक्स रेज टू पावर n पे हो सकता है। एक्स रेज टू पावर -3 है। अगर आप पॉज लेके पहले इसको सॉल्व कर लें और फिर चेक करें तो आपका आंसर क्या आएगा, -3 एक्स रेज टू पावर -3 -1। लेट्स सी दैट क्विकली। हमने डेरिवेटिव लिया और उस पर पावर रूल अप्लाई किया तो हमारे पास -3 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 इसका आंसर आया। शोज रूल स्टिल अप्लाइज विद डिक्रीमेंट ऑफ एक्सपोनेंट। डिक्रीमेंट का मतलब कि एक्सपोनेंट एक कम कर देना। जब भी आपने डेरिवेटिव लेना है पावर रूल से तो पावर -1 हो जाता है उसके अंदर। रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं। फिज़िक्स में एक ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स में एक हमारे पास इक्वेशन आती है एफ ऑफ आर, ये जो फोर्स है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। आर यहाँ पे डिस्टेंस है दो बॉडीज़ के दरमियान, वो हमारे पास है g(m)m ओवर r स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे जो g स्मॉल m और कैपिटल M ये सारे कांस्टेंट्स हैं, r यहाँ पे वेरिएबल है। अब अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले तो क्योंकि r स्क्वायर्ड डिनोमिनेटर में है, हम उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में ही नहीं लेंगे जाके। आप 2r लिख देंगे डिनोमिनेटर में, रॉन्ग हो जाएगा। आपने पहले r स्क्वायर्ड को ऊपर लेके आना है, वो हमने आपको दिखाया यहाँ पे। अब आप उसका डेरिवेटिव लें तो जो g(m)m वाली टर्म है वो क्योंकि कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर रहेगी और आपका जो पावर रूल है वो अप्लाई होगा r रेज़ टू पावर -2 पे, और वो हमने पावर रूल अप्लाई किया एंड यू कैन सी दी आंसर। नेगेटिव साइन फोर्स डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है कि जो आपके पास जो डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो आपके पास जो रेट ऑफ चेंज है वो अगर कम हो रहा हो तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है या जो स्लोप है वो नेगेटिव आती है। demonstrates physical meaning of negative derivative. रैशनल फंक्शन सिंप्लीफाइड बाय रूल, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं 1/x⁵ उसी तरह ही होगी। बार बार इस तरह की एग्जांपल इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको ये याद ध्यान ही रहे कि x⁵ जैसे यहाँ पे बॉटम में है तो उसको आपने पहले ऊपर लाना है और फिर उसका डेरिवेटिव लेना है पावर रूल से। तो I'll go with the steps। x⁻⁻5 उसका पावर रूल से डेरिवेटिव लिया एंड वी गेट द आंसर। So simplifies derivative computation, avoids quotient rule। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक रैशनल वे में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फ्रैक्शन की शक्ल में तो हमारे पास एक quotient रूल भी होगा, लेकिन वो quotient रूल हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास ऊपर भी और नीचे भी x का कोई फंक्शन होगा और वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि हमारे पास जो x⁵ है वही एक्सपोनेंट रूल से ऊपर चला जाता है और हमारे पास एक सिंपल पावर रूल का केस बन जाता है, तो हम इसलिए उसको पावर रूल से कर लेते हैं बजाय इसके कि हम उसको क्वोशंट रूल से करें। कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस यहाँ पे क्या हैं? नेगेटिव एक्सपोनेंट्स गिव नेगेटिव नंबर्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे रिप्रेजेंट रेसिप्रोकल्स, नोट साइंस। फॉरगेटिंग डोमेन रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आपके पास जो एक डेरिवेटिव है वो भी एक फंक्शन की शक्ल में आता है, तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई डोमेन की रिस्ट्रिक्शन है, जैसे आपने अभी एग्जांपल्स देखी 1/x वाली या 1/x⁵ वाली, तो उसमें x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रूल वर्क्स बट वी मस्ट एक्सक्लूड पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर वैनिशेस। तो हमने ये देखा था कि ऐसे पॉइंट्स, ऐसी x की वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हमने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है वो हमने मेक श्योर कर लेना है कि हम उसमें कोई ऐसी डोमेन रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कि जहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव एवेल्यूएट नहीं कर सकते।